सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। लाला हम तेरे लला नया तेरे ही क्यों मैया चिल्लाई। अरे लला नहीं मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो अति तू बाकी मातारी। मैया करण बोले मैया भेज दिए अपने पारथ को, मुते करे सामनो आए अखाड़ो है महाभारत को। संग नहीं कुरपति को छोड़ू, ए पर किलकारी कहूँ अर्जुन को रणखेत न मारू। अरे लला तेरो देव तुम तारी, इन तीर को ले जा आज देर हो तेरो तारी। का बोले तेने 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 लड़का न समझो मैया मोए, तेने बेटा न समझो मैया मोए तेने। लेकर के बाण मैया कुंती आई, सुबह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी हुई तो अर्जुन तैयारी करने लगे। भगवान बोले कहाँ चले? बोले युद्ध करने, बाण तो हमारे पास हैं। भगवान बोले भैया अर्जुन, बाण भले ही तुम्हारे पास हैं लेकिन बड़ी बढ़िया दवा अबे अर्जुन वो कर्ण के पास है। ऐसो हथियार है कि अगर छोड़ दियो तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है। बोले क्या? इंद्र की दी हुई है वज्र शक्ति, जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने दी थी। तो बोले उस वज्र शक्ति का प्रहार अगर आप पे हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जाए कौन युद्ध करने के लिए? तो महाराज भीम को बेटा है घटोत्कच, जो बहुत बलवान है, उसे भेजा। बोले जाओ युद्ध करो जाके। अब वो भीम को बेटा है, अब भीम बलवान तो है, बेटा और बलवान है, जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। दुर्योधन बोले क्या कर रहे हो? एक काम करो, जे वज्र शक्ति का जो प्रहार है वो करो, वज्र शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर कर दो। बोले को बुद्धि खराब है रही है, घटोत्कच पर अगर वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो अर्जुन बच जाएंगे।
दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें वो तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जे हमें तुम्हें छोड़ देवे। वज्र शक्ति का प्रहार करो। महाराज जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। जैसे ही बेटा मरो, बाप को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उठाया दुशासन को और उठा करके छाती पे बैठे घूंसे जमाए हैं, इतना बार बार प्रहार कर रहे हैं दुशासन को। रणभूमि में भीम ने पटक करके मार दिया। जब दुशासन मरे तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब जैसे ही दुर्योधन दौड़े कि भैया मर गो, अब हम काऊ काम के ना आए। आप सोचिए वो नजारा देखने लायक होगा कि अकेले कर्ण बस युद्ध में खड़े रणभूमि में और दुर्योधन दौड़ रहे, सो कर्ण पीछे मुड़ के देख रहे कि भैया सगु छोड़ गए, अब कोई ना बचो। एक बात बता दें दादा कि जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। लेकिन दिक्कत एक है, जब कर्ण बाण चलाते और अर्जुन को रथ पीछे हट रहे हो तो भगवान ताली बजा के कहते क्या बात है कर्ण, आनंद कर दिया तूने, अरे तेरे जैसा बलशाली नहीं देखा मैंने, मारे कर्ण। और जब अर्जुन चलाते थे बाण तो 7 कदम हटता था, लेकिन भगवान मौन हो जाते थे, बोलते नहीं थे। अर्जुन बोले कि महाराज तुम कर्ण की तरफ लड़ रहे हो, मेरी तरफ लड़ रहे हो? बोले क्यों? बोले जब हमारा रथ पीछे हट रहो तब तुम प्रसन्न है रहे हो, और जब कर्ण को हट रहे हो तो तुम मौन है रहे हो, जबकि मैं 3.5 कदम मेरा हट रहा है, इसका 7 कदम हट रहा है। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म कर लो, हम पूरी दुनिया को बोझ लेके बैठे जा रथ पे और ध्वजा पर विराजमान वो हनुमान जी हैं, तब जे वीर रथ को पीछे हटा रहा है हमारे होते हुए, और अगर हम इस रथ पे न होते तो ना तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कितना बलशाली होगा। अब एक काम करिए, आप बाण चलाइए, निहत्ता है। भगवान की बात सुन के अर्जुन बोले बाण चलाऊं? बोले जी। बोले नाथ बाण नहीं चला सकते। क्यों? ये निहत्ता है और आपने कहा कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी। सो कर्ण हाथ उठाए के बोले अरे ओ नाथ, तुमने हमेशा कहा है कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। सो भगवान बोले तू हमें बतावेगो कि धर्म अधर्म का होवे। अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना। उस दिन तेरा ये धर्म अधर्म कहां गया था जिस दिन मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी। अब बाण चलाइए। अर्जुन बोले नाथ कैसे चलाऊं? बोले हमने कहा है अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। काऊ आदमी जैसे कोई खराब आदमी हो, आदमी के गांव से निकलवे से अगर पूरे गांव को फायदा है रो तो आदमी को तत्काल गांव से बाहर हो जाना चाहिए। किसी 2 आदमी के निकलने से पूरे क्षेत्र का भला हो रहा है तो उन 2 आदमियों को क्षेत्र के बाहर हो जाना चाहिए। बोले कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी। पूत, सपूत और कपूत। पूत वो होता है जो पिता जायदाद रख के जाए उसको अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे। सपूत वो होता है जो पिता जितना रख के जाए उसका लाख गुना ज्यादा कर दे और अच्छा व्यवहार कमा ले, अच्छी इज्जत कमा ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए, सब बेच बाच के मिट्टी में मिला दे। तो भगवान ने कहा कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। मैया द्रौपदी समेत प्रयाग के लिए चली गई। एक दिन की बात है, समझदार थे परीक्षित, तो विचार किया कि जब कोई जाता है जैसे दादा परदादा तो अपने परिवारी जनों के लिए जैसे पुत्र सपौत्र उनके लिए को रख के जाते हैं थोड़ी बहुत चीजें,
तो हम भी तो देखें कि हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या रखे गए। तो जाकर के देखा, कमरे खोलने लगे। जब कमरे खोल रहे हैं तो निगाह डाली, एक कमरे में सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। राज्य की सीमा के थोड़ा सा बाहर निकले तो क्या देखा है कि एक गाय और बैल को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया, जवाब दिया, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में आज रहे, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मारने के लिए तैयार हुए तो श्री सूत जी कहते, सोनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले ये गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 चरण थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। महाराज कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5,000 के आसपास हुआ है। ढंग से अब बचपन ना आए, सोच लो पालना में सीधे से ना लेट पाए रो अबे, तब ये हालत है। अच्छा एक बात और है, सतयुग में सबसे बड़ा राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। त्रेता युग में सबसे बड़ा राक्षस था जिसका नाम था रावण। द्वापर में सबसे बड़ा राक्षस था जिसका नाम था कंस। कलयुग में ऐसा राक्षस है जो हर किसी के अंदर है और वो है मैं मतलब अहंकार। मैं मतलब अहंकार, घमंड, जो हर आदमी के अंदर बैठा है। किसी को कोई सुनना नहीं चाहता, किसी को कोई समझाना नहीं चाहता। और वैसे भी देखो, समझाना उसको चाहिए जो समझाने से मान जाए। किसी आदमी को तुम 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार वो समझा दो कोशिश करके, और चौथी बार में वो अगर वो न माने तो खुद समझ जाओ कि अब जो समझने वालों ना है। यहां जब कहा है कि मैं कलयुग हूं, बोले 4 स्थान दे रहा तुझे मैं, सबने राज्य किया इसलिए तुझे भी अनुमति दे रहा हूं। 4 स्थान, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच हो रहा हो वहां तो निवास कर। बोले महाराज कोई अच्छी जगह दे दो। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और तू उस कनक में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। परीक्षित ने जो जब बात कही तो जो मुकुट बांध रखा था सर पर, वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे।